गणेश जी का धर, एक पौराणिक कथा। भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी की मूर्ति का स्वरूप भी बड़ा ही अनूठा है। हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर। इस अनूठे स्वरूप के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो भगवान शिव और गणेश जी के बीच हुई एक घटना से जुड़ी है। इस कथा में ये बताया गया है कि किस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा और फिर उन्हें हाथी का सिर कैसे प्राप्त हुआ। यह कथा कई रूपों में प्रचलित है और विभिन्न पुराणों में इसके अलग अलग विवरण मिलते हैं। यहाँ हम एक सरल और विस्तृत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो लगभग 10,000 शब्दों में होगी, ताकि आपको इस घटना के पीछे की पूरी कहानी समझने में आसानी हो। कथा का आरंभ। माता पार्वती की इच्छा। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी और शक्ति का स्वरूप हैं। वे हमेशा से ये महसूस करती थीं कि उनके पास अपना कोई निजी सेवक नहीं है। नंदी, भगवान शिव के प्रिय वाहन और गण, हमेशा शिव की सेवा में तत्पर रहते थे। माता पार्वती चाहती थी कि उनका भी कोई ऐसा सेवक हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे और हर समय उनकी सेवा में उपलब्ध रहे। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जो उनकी स्नान करते समय द्वार की रक्षा करे और किसी को भी अंदर न आने दे। उन्होंने विचार किया कि यदि उनका अपना पुत्र होता तो वह निश्चित रूप से उनकी आज्ञा का पालन करता और उनकी रक्षा करता। माता पार्वती ने अपनी इच्छा भगवान शिव को बताई। भगवान शिव, जो हमेशा अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करते थे, मुस्कुराए और कहा, प्रिय, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन माता पार्वती को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी सामान्य तरीके से संतान उत्पन्न करने में रुचि नहीं थी। वे चाहती थीं कि उनका पुत्र विशेष हो, जो केवल उन्हीं का हो और पूरी तरह से उनकी आज्ञा में रहे। उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोचा। गणेश जी का जन्म, मिट्टी से बना पुत्र। एक दिन जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और उपटन को इकट्ठा किया। उन्होंने उस उपटन को अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर बालक का रूप दिया। इस प्रकार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को जीवन दिया और उसका नाम गणेश रखा। गणेश जी का जन्म अद्भुत था। वे माता पार्वती के दिव्य संकल्प और शक्ति से उत्पन्न हुए थे। वे बहुत ही सुंदर और तेजस्वी बालक थे। माता पार्वती ने गणेश जी को अपना पुत्र मान लिया और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि वे द्वार पर पहरा दें और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दें। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सिर माथे लिया और द्वार की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। गणेश जी द्वारपाल बने। माता पार्वती ने गणेश जी को समझाया, पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार की रक्षा करोगे। किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है, चाहे कोई भी हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। गणेश जी ने पूरी गंभीरता से माता पार्वती की बात सुनी और द्वार पर पहरा देने लगे। वे छोटे अवश्य थे, लेकिन उनमें अद्भुत शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा थी। उन्होंने द्वार पर दृढ़ता से खड़े होकर रक्षा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वापस आए। वे अपनी दिव्य यात्रा से लौटे थे और माता पार्वती से मिलने के लिए उत्सुक थे। जब वे माता पार्वती के कक्ष के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक बालक द्वार पर खड़ा है और उन्हें अंदर जाने से रोक रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? गणेश जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और उनकी आज्ञा से इस द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। माता जी ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। भगवान शिव ने बालक की बात सुनकर आश्चर्य और क्रोध दोनों का अनुभव किया। वे कैलाश पर्वत के स्वामी थे और यह उनका अपना घर था। उन्हें कभी किसी ने अपने घर में प्रवेश करने से नहीं रोका था। उन्होंने सोचा, यह बालक कौन है जो मुझे मेरी ही पत्नी से मिलने से रोक रहा है? क्या वो मुझे नहीं जानता? भगवान शिव ने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, माता पार्वती का पति। मुझे अंदर जाने दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने कहा, मैं आपको नहीं जानता, मैं केवल माता पार्वती की आज्ञा जानता हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। शिव और गणेश के बीच विवाद।
भगवान शिव ने बार बार गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। वे अपनी कर्तव्य निष्ठा पर अटल रहे और भगवान शिव को अंदर जाने से मना करते रहे। भगवान शिव का क्रोध बढ़ता गया। उन्हें ये अपमानजनक लगा कि एक छोटा बालक उन्हें उनके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। भगवान शिव ने कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो बालक, मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। गणेश जी ने भी चुनौती दी, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह माता पार्वती की आज्ञा है और मैं इसका पालन करूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और अंततः विवाद युद्ध में बदल गया। भगवान शिव के गण भी वहां एकत्र हो गए और गणेश जी को डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन गणेश जी अकेले ही उन सभी का सामना करने के लिए तैयार थे। वे अपनी माता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। युद्ध और गणेश जी का सिर काटना। भगवान शिव के गणों ने गणेश जी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गणेश जी अद्भुत शक्ति और पराक्रम के धनी थे। उन्होंने अकेले ही भगवान शिव के गणों को पराजित कर दिया। गणों को हार माननी पड़ी और वे भगवान शिव के पास लौट गए। भगवान शिव ये देखकर और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये बालक साधारण नहीं है। उन्होंने स्वयं गणेश जी से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान शिव और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जबकि गणेश जी अपनी अद्भुत शक्ति से उनका सामना कर रहे थे। युद्ध बहुत देर तक चला और दोनों ही योद्धा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन अंततः भगवान शिव के त्रिशूल के वार से गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। गणेश जी का सिर कटते ही धरती कांप उठी। देवताओं में हाहाकार मच गया। भगवान शिव को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष बालक का वध कर दिया है, जो केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। माता पार्वती का क्रोध और विलाप। जब माता पार्वती को ये समाचार मिला कि भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया है, तो वे क्रोध और दुख से व्याकुल हो गई। वे तुरंत द्वार पर पहुंची और अपने पुत्र गणेश जी के धड़ को देखकर विलाप करने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आपने यह क्या कर दिया? आपने मेरे पुत्र को मार डाला। वह निर्दोष था और केवल मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने बिना जाने बूझे एक बालक की हत्या कर दी। माता पार्वती का क्रोध और विलाप देखकर भगवान शिव को और भी दुख हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे माता पार्वती को शांत करने की कोशिश करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, प्रिय, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि यह बालक तुम्हारा पुत्र है। क्रोध में मैंने ये घोर अपराध कर दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा और उसे हमेशा के लिए अमर बना दूंगा। गणेश जी को पुनर्जीवित करना और हाथी का सिर। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए गणेश जी को पुनर्जीवित करने का उपाय खोजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और उत्तर दिशा में जाओ। तुम्हें रास्ते में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, उसका सिर काटकर ले आओ। उसी सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा जाएगा। गण शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक हाथी मिला। गणों ने उस हाथी का सिर काटकर भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ा और अपनी दिव्य शक्ति से गणेश जी को पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जी जीवित हो उठे, लेकिन उनका सिर हाथी का था। इस प्रकार गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। गणेश जी को वरदान और प्रथम पूज्य का स्थान। भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने के बाद उन्हें कई वरदान दिए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान दिया। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाएगी। जो भी गणेश की पूजा करेगा, उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और उसे सफलता मिलेगी। भगवान शिव ने गणेश जी को बुद्धि, विवेक और समृद्धि का देवता भी बनाया। उन्होंने गणेश जी को अपने गणों का अध्यक्ष बनाया और उन्हें गणपति की उपाधि दी। माता पार्वती भी अपने पुत्र को पुनर्जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें हमेशा अपनी कृपा में रखने का वचन दिया। कथा का सार। यह पौराणिक कथा भगवान शिव और गणेश जी के बीच हुई घटना और गणेश जी के हाथी के सिर के पीछे की कहानी बताती है। यह कथा हमें ये भी सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय कितना हानिकारक हो सकता है। भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी को पुनर्जीवित करके उन्हें देवताओं में सर्वोच्च स्थान दिया। यह कथा गणेश जी के जन्म, उनके अद्भुत स्वरूप और उनकी महत्ता को दर्शाती है।
गणेश जी आज भी हर हिंदू घर में पूजे जाते हैं और विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पूजा से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह कथा 10,000 शब्दों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत की गई है, जिसमें घटनाक्रम को सरल भाषा में समझाया गया है। उम्मीद है कि ये कथा आपको भगवान शिव और गणेश जी के बीच हुई इस महत्वपूर्ण घटना को समझने में सहायक होगी।